आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। बुधनी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी करेंगी नामांकन दाखिल। नामांकन के समय मौजूद रहेंगे पीसीसी चीफ और विवेक तनखा। सांसद तनखा का बयान, बीजेपी का बुधनी प्रत्याशी बहाली हो रही अंतर्कलह। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल मजबूत क्षेत्र के नेता, विजयपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट जीतेंगे। रामनिवास रावत व्यक्तिगत कारण से बीजेपी में गए। भारत एक ऐसा देश जहां प्रतिनिधि नाराज होकर दूसरी पार्टी में जाते हैं। अन्य देशों में इस तरह की परंपरा नहीं है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का निर्मला सप्रे पर बयान, प्रूफ डिसप्रूफ की बातें कोर्ट में होती हैं, कुछ मन की बातें और विश्वास की बात होती हैं। सप्रे ने कांग्रेस का विश्वास खोया है। निर्मला सप्रे को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। त्यागपत्र देकर सप्रे का कानून का पालन करना चाहिए। अगर सप्रे इस्तीफा नहीं देती तो हम विधानसभा अध्यक्ष को कोर्ट जाएंगे। देखिए, मुकेश मल्होत्रा जी के बारे में जो मैंने सुना है, वकालत पेशा से वो कनेक्टेड हैं, जुझारू व्यक्ति हैं और एक मूल्यवान व्यक्ति हैं। तो मेरे को लगता है कि जो 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 वो फाइट देंगे वो अच्छा ही फाइट देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुकेश जी इस फाइट में विजेता होंगे, विजय होंगे। और मैं इसीलिए कल उनके लिए नॉमिनेशन के लिए भी जा रहा हूँ, पटवारी साहब और सब सीनियर लीडर्स के साथ, क्योंकि मेरे लिए ये प्रदेश बहुत प्यारा है। मैं मध्य प्रदेश से दिल से प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक नैतिकता के तर्ज पे एक अच्छा प्रदेश बने, अच्छी लीडरशिप यहाँ पैदा हो, अच्छे युवा लीडर्स यहाँ आगे बढ़ें, जिससे मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो और मध्य प्रदेश प्रगति के रास्ते में चले। नहीं है, मैं क्या बोलूं, कांग्रेस में है नहीं, बीजेपी उनको स्वीकार करती नहीं, तो उनको खुद ही सोचना, जब वो कहीं नहीं है तो रह के भी क्या करेंगे। प्रशासन उनको तवज्जो नहीं देगा, कांग्रेस की वो है नहीं, बीजेपी उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसा ही होता है दल बदलों के साथ। जो लोग दल बदल करने की जो प्रयास करते हैं तो ऐसे ही होता है। उनको अपने सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगी तो स्पीकर साहब को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर गलत निर्णय लेंगे स्पीकर साहब तो लोग हाईकोर्ट जाएंगे। अब तो हाईकोर्ट की नज़ीर और सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर आ चुकी है कि स्पीकर साहब को 3 महीने के अंदर निर्णय लेना पड़ेगा। तो अब निर्मला जी की कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी, मैं यही कह सकता हूँ। मुझे उनके साथ संवेदना है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि उस पोजीशन से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं मालूम उसके बारे में कि वो वापस कांग्रेस में आएंगी कि नहीं आएंगी, और आना चाहती कि नहीं आना चाहती, और कांग्रेस उसको किस प्रकार से देखेगी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। पीसीसी प्रेसिडेंट बात करेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, पूरे देश में वहाँ से वीसी में बहस करता हूँ, तो मुझे रियली नहीं मालूम कि यहाँ क्या बात हुई है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो गठबंधन है हमारा, वो जीत रहा है। बहुत सिंपल लॉजिक है। महाराष्ट्र में 3 बड़े रीजन हैं, बॉम्बे रीजन, मराठावाद और विदर्भ। मूल तौर से बॉम्बे रीजन में उद्धव जी का डंका बजता है, शिवसेना का डंका बजता है। मराठवाद में और पूरे महाराष्ट्र में भी शरद पवार जी का डंका बजता है। दूसरी पार्टीज का भी है, ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टीज का नहीं है। और विदर्भ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। जब 3 रीजन में 3 मजबूत पार्टी, और पूरे महाराष्ट्र में भी वो पार्टी मजबूत है, एक साथ चुनाव लड़ रही है, और उनसे उनका किससे कॉन्टेस्ट हो रहा है? शिंदे जी से। शिंदे जी को क्या बॉम्बे स्वीकार कर रहा है? क्या मराठावाद एनसीपी के अजित पवार जी को स्वीकार कर रहा है? पार्लियामेंट में स्वीकार किया था क्या? नहीं किया था। विदर्भ में कांग्रेस की स्वीकारता बहुत हाई है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझ पा सकता कि एकनाथ शिंदे जी की जो गठबंधन है वो कितने दिन चल पाएगा। देखिए, बुधनी और
और विजयपुर, दो अलग अलग मुद्दों का चुनाव है। बुधनी में हमारे जो कैंडिडेट हैं राजकुमार पटेल साहब, वो वहाँ के पुराने बाशिंदे हैं। उनकी जो इलेक्शन पैरामीटर्स हैं वहाँ के, वो भी मैच करते हैं। बुधनी के लोग से वो परिचित हैं और एक प्रकार से वो वहाँ के लोकल हैं। बीजेपी में एक अंतर कलह है। जो बीजेपी के माननीय कैंडिडेट हैं वो शायद बुधनी के नहीं हैं, तो बुधनी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस वक्त ये एमएलए का जो चुनाव हो गया, बड़ा क्षेत्रीय चुनाव हो गया है। मैं जबलपुर में देखता हूँ कि अगर जबलपुर वेस्ट के आदमी को आप कैंट से लड़ा दो तो लोग नाराज हो जाते हैं, और कैंट के वाले को वेस्ट से लड़ा दो तो नाराज हो जाते हैं। तो वही बात बुधनी में मैं देख रहा हूँ। बीजेपी में अंतरकलह इस बात की है कि वो जो कैंडिडेट हैं वो हमारे क्षेत्र के नहीं है, तो क्षेत्रीयता की भावना है। तो बुधनी का जो पूरा चुनाव है क्षेत्रीयता पे और लोकल पैरामीटर्स पे चलेगा। और जहाँ तक बीजापुर का सवाल है, मेरा वहाँ एक मूल प्रश्न वहाँ के लोगों से है और देश के लोगों से है। मैंने विश्व भर में जितने प्रजातांत्रिक देश हैं सब जगह मेरी परिचय है, मेरे मित्र भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी मेरे मित्र हैं। मैंने अमेरिका में लोगों से पूछा, आपके यहाँ कब ऐसा हुआ था कि कोई आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के रिपब्लिक से लड़ जाए, या रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ जाए? ये कब हुआ था? कहते तनखा साहब 100 साल के इतिहास में नहीं हुआ। मैंने यूके में पूछा कि कब किसी ने कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ी, लिबरल पार्टी छोड़ी और लेबर से लड़े, या लेबर छोड़ी कंजर्वेटिव लिबरल से लड़े? कहते यहाँ तो ऐसी बातें होती ही नहीं है। तो मैं देश से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो एक नैतिकता का जो एक प्रश्न है, ये डिफेक्शन का जो प्रश्न है, ये खरीद फरोख्त का जो एक प्रश्न होता है, जो बार बार इस बीजेपी के माध्यम से देश में उठ रहा है, क्या आप इसको अप्रूव करते हो? क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हो? अगर आपको ऐसी व्यवस्था स्वीकार है तो मेरे जैसे संवैधानिक पृष्ठभूमि के लोग क्या कह सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि नैतिकता बरकरार रखो, मूल्यों का आदर करो, और सबसे बड़ी बात पार्टी की आइडियोलॉजी का सम्मान करो। और मेरे को नहीं लगता कि 24 आवर्स में या 48 आवर्स में किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी बदल जाती है और वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़ सकता है। तो आपका जो चुनाव है वो नैतिकता मूल्यों के विपरीत है। इसलिए जनता को खुद सोचना चाहिए कि हमको ये व्यवस्था बना के रखनी चाहिए कि हम इस व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।